तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 11 डांस कंपटीशन पार्ट 1। अगला दिन सुबह के 8 बज रहे थे। रूहानिका शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी क्योंकि आज उसका डांस कंपटीशन था। महर अभी भी सो रही थी कि तभी कमरे में उसकी माँ और चाची आईं। वो दरवाजे के पास आकर जब उन्होंने तैयार रूहानिका को देखा तो बस कुछ पल के लिए मानो देखती रह गई। आज रूहानिका काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने एक खूबसूरत सा वाइट कलर का लहंगा पहना था। वो लहंगा मानो बिल्कुल पानी जैसा लहरा रहा था, इतना खूबसूरत कि कोई उसे देखे तो बस उसे देखता ही रह जाए। तभी उसकी चाची बोली, किसी की नजर न लगे मेरी बच्ची को, कितनी प्यारी लग रही है। यह सुनकर रूहानिका मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। तभी उसकी माँ बोली, सही कह रही हो खुशी, आज तो मेरी बच्ची एक राजकुमारी की तरह लग रही है। यह सुनकर मुस्कुराती रूहानिका बोली, थैंक यू चाची, थैंक यू माँ। वैसे आप दोनों ने सबको कह दिया न आज कॉलेज आने के लिए? यह सुनकर उसकी चाची मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, हम सब टाइम पर तेरे कॉलेज आ जाएंगे। यह सुनकर रूहानिका मुस्कुराई और बोली, माँ, चाची, अब मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ, मुझे जल्दी बुलाया गया है। उसकी चाची और माँ ने सर हिलाया और बोली, अपना ख्याल रखना। तभी उसकी माँ बोली, रुक, मैं पापा को बुलाकर लाती हूँ, वो तुझे कॉलेज छोड़ आएंगे। रूहानिका कुछ बोलती उससे पहले पीछे से एक लड़के की आवाज आई, इसकी जरूरत नहीं आंटी, मैं उसे छोड़ दूंगा। सबने उस तरफ देखा जहां सूरज खड़ा था। सूरज उनकी तरफ आया और झुककर रूहानिका की चाची और माँ के पैर छुए। रूहानिका की माँ बोली, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे। तभी उसकी चाची सूरज के कान खींचते हुए बोली, आ गया तू? सूरज हंसते हुए बोला, हाँ चाची, आ गया, पर मेरे कान तो छोड़ो। फिर सूरज बोला, वैसे याद है न आपको कि आज आपको कॉलेज आना है रूहानिका की डांस परफॉर्मेंस देखने? उसकी चाची और माँ ने सर हिलाकर कहा, हाँ, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। सूरज बोला, तो ठीक है, रूहानिका चले कॉलेज के लिए, वरना लेट हो जाएगा। रूहानिका ने सर हिलाया और माँ, चाची को बाय बोलकर चली गई। उसके जाते ही खुशी जी राधा जी से बोली, वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है न दीदी, देखिए न हमारी नन्ही बच्चियां कितनी जल्दी बड़ी हो गई। राधा जी बोली, सही कह रही हो खुशी, अब तो दोनों की शादी की उम्र हो गई है। मैं भगवान से बस यही मांगती हूँ कि मेरी बच्चियों की जिंदगी में अच्छे लड़के आएं जो उन्हें बहुत प्यार दें। खुशी जी बोली, ऐसा ही होगा दीदी, मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी में राजकुमार आएंगे जो उन्हें बहुत प्यार करेंगे। फिर उन्होंने टाइम देखा, दीदी, हमें जल्दी करनी चाहिए, वरना कॉलेज के लिए लेट न हो जाएं। यह सुनकर राधा जी बोली, हाँ सही कह रही हो, और दोनों कमरे से निकल गईं। दूसरी तरफ एक आलीशान हॉल में एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी रियांश, वश और व्योम की तरफ देखकर बोले, आज हमें व्योम के कॉलेज भी जाना है। आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो सब टाइम से पहुंच जाना। वश बोला, दादाजी, मेरा जाना जरूरी है, मतलब मुझे ऑफिस में काम। उससे पहले ही दादाजी घूरते हुए बोले, हमें प्रिंसिपल ने काफी प्यार से बुलाया है, और वैसे भी हम इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। हमारा और तुम सबका वहां जाना जरूरी है, इसलिए कोई बहाना नहीं, टाइम से पहुंचना। इतना बोलकर वो उठे और चले गए। कैसा होगा आज का डांस कंपटीशन? क्या मिलेंगे दोबारा रिया और वश, और क्या होगी पहली मुलाकात रियांश और रूहानिका की? और क्या टकराएंगे दोबारा व्योम और महर? जानने के लिए पढ़िए
तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है पढ़े। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है 12 क्या प्लान कर रहा है व्योम और क्या होगा डांस कंपटीशन में। सुबह के करीब 9 बजे मेहर की नींद खुली। उसने धीरे से सिर उठाकर घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। टाइम देखते ही उसकी सारी नींद उड़ गई। वो झटके से उठी और चिल्लाई, आह! सुबह के 9 बज गए। हे भगवान! आज तो दी का डांस कंपटीशन है और कॉलेज में मेरी फ्रेशर्स पार्टी, और मैं अभी तक सो रही हूँ। तभी उसका फोन बजा, रिया का कॉल। फोन उठाते ही रिया बोली, मेहर, तू रेडी है ना? मैं तुझे घर पिक करने आ रही हूँ। मेहर हकलाकर बोली, वो। रिया, मैं बस। रिया ने गुस्से में कहा, देख, प्लीज अब ये मत बोलना कि तू अभी तक सो रही है। मेहर बोली, वो रिया, क्या है ना? मैं बस थोड़ा। रिया ने काटते हुए कहा, मुझे पता था तू आज भी लेट करवाएगी। भूल गई क्या कि आज रूहानिका दी का कंपटीशन है और हमारी पार्टी? आधा घंटा है तेरे पास। मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ, और अगर तू रेडी नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर रिया ने फोन काट दिया। मेहर भागते हुए बाथरूम में घुसी। कुछ देर बाद नहा धोकर कमरे में आई। उसके पास एक साड़ी रखी थी। वो इस समय ब्लाउज और शेपवेयर में थी और रोने जैसा मुंह बनाकर साड़ी को देख रही थी। तभी चाची, खुशी जी, कमरे में आईं। उन्होंने पूछा, मेहर, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी है? मेहर तुरंत रोने लगी। चाची, मैं कब से ये साड़ी पहनने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये बार बार खुल जा रही है। खुशी जी ने सिर हिलाया, अच्छा बाबा, रो मत। मुझे बुला लिया होता। चल, मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। मेहर ने बच्चों की तरह सिर हिलाया और चाची उसे तैयार करने लगी। दूसरी तरफ एक क्लासरूम में एक लड़का बेंच पर बैठा था। उसने अपने दोस्त से कहा, सारा काम हो गया? उसका दोस्त बोला, हाँ, हो गया। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? और अगर तेरे घरवालों को पता चल गया तो? वो मुस्कुराया, अरे पता कैसे चलेगा? मेरा मतलब, पता तब चलेगा जब वो यहाँ से बाहर निकलेगी, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और अगर उसने हमें फंसाने की कोशिश की तो हम कह देंगे कि हम तो खुद पार्टी में थे। हमें क्या पता? वो जोर से हंसने लगा। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बात किसकी हो रही है। हाँ, वही, हमारे सेकंड मैन लीड व्योम और उसका दोस्त रोनी। पर क्या चलने वाला है व्योम? और क्या करने वाला है वो? दूसरी तरफ रिया मेहर के घर पहुंची। मेहर के रूम में रिया अंदर गई तो देखा मेहर शीशे में खुद को देख रही थी। उसकी चाची उसका पल्लू ठीक कर रही थी। रिया बोली, मेहर, तू रेडी है? मेहर मुड़ी और रिया उसे देखकर बस देखती रह गई। मेहर ने खूबसूरत ब्लैक नेट साड़ी पहनी थी। रिया बोली, वाओ, कितनी प्यारी लग रही है तू। मेहर शर्माकर, सच में? रिया, नहीं, मजाक कर रही हूँ। खुशी जी हल्का हंसी। मेहर मुंह बनाकर बोली, क्या? रिया हंसकर, अरे मजाक कर रही हूँ। खुशी जी बोली, आज तो मेरी दोनों बच्चियां बहुत प्यारी लग रही हैं। रिया बोली, थैंक यू चाची जी। आज रिया ने रेड साड़ी पहनी थी। उसने अपने बालों को एक तरफ से बांधा था और मेहर ने अपने बाल खुले छोड़े थे। दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। खुशी जी बोली, अच्छा, अब तुम दोनों निकलो वरना लेट हो जाओगी। हम सब रूहानिका के कंपटीशन तक पहुंच जाएंगे।
रिया और मेहर ने सर हिलाया और वहां से चल दी। तो क्या होगा आगे? क्या करने जा रहा है व्योम? क्या मिलेंगे फिर वश और रिया? और कैसे होगा आज का डांस कंपटीशन? क्या होगी हमारे हीरो हीरोइन की पहली मुलाकात? तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है पढ़े। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़े। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग।